खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। ईपीएफओ सदस्यों के लिए आई क्या बढ़िया खबर। किस राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई बड़ी खबर। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर कितनी घटी, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में पहली खबर ईपीएफओ सदस्यों के लिए है। ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया है। शिक्षा, हाउसिंग और शादी के लिए ईपीएफओ ने ईपीएफओ स्कीम 1952 के अंतर्गत बदलाव किया है। इन सभी कामों के लिए ऑटो क्लेम एडवांस सेटलमेंट को अब ऑटो मोड में निपटाया जा सकेगा। साथ ही क्लेम लिमिट को 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर कोई एडवांस के लिए क्लेम सेटलमेंट आईटी सिस्टम से नहीं होता है तो वो रिटर्न या रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस क्लेम को दूसरे लेवल पर स्क्रूटनी और अप्रूवल के जरिए सेटल किया जाएगा। ईपीएफओ की ओर से ऑटो क्लेम की इस सुविधा से हाउसिंग, मैरिज या एजुकेशन के लिए छोटी ड्यूरेशन में ईपीएफओ मेंबर्स को फंड अवेलेबल कराया जा सकेगा। एडवांस के लिए अब क्लेम सेटलमेंट महज 3 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा। पहले इसमें करीब 10 दिनों का वक्त लगता था। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने कारोबारियों को सलाह दी है कि वो ब्रांडेड मसालों की स्टॉकिंग से बचें। आगे चलकर इनकी सेल में गिरावट आ सकती है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन यानी कि AICPDF ने कहा है कि ये मसाले FSSAI की जांच के दायरे में हैं। इन पर कार्रवाई की भी आशंका है। इसके चलते इन मसाला ब्रांड की सेल में भारी गिरावट आ सकती है। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटर्स को फूक फूक कर कदम रखने होंगे और इनकी स्टॉकिंग से बचना होगा। ये सलाह ऐसे समय में जारी की गई है जब ये बड़े मसाला ब्रांड तय लिमिट से ज्यादा एथिलीन ऑक्साइड मिलाने के आरोपों के चलते मुसीबत से जूझ रहे हैं। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। अप्रैल में रिटेल महंगाई घटकर 4.83% पर आ गई है। ये महंगाई का 11 महीने का निचला स्तर है। जून 2023 में ये 4.81% थी। हालांकि अप्रैल महीने में खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने सोमवार 13 मई को ये आंकड़े जारी किए हैं। वहीं एक महीने पहले यानी कि मार्च 2024 में महंगाई की दर 4.85% रही थी। खाद्य महंगाई दर 8.52% से बढ़कर 8.78% पर पहुंच गई है। ग्रामीण महंगाई दर 5.45% से घटकर 5.43% पर आ गई है और शहरी महंगाई दर 4.14% से घटकर 4.11% पर आ गई है। अब देखते हैं कि लंच बॉक्स के अगले डब्बे में क्या है। आधार, यूपीआई और ONDC जैसी अपनी डिजिटल सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराने के लिए सरकार एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च कराने की प्लानिंग कर रही है। इस पोर्टल को लॉन्च करने और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की डिजिटल सर्विस को इसके प्लेटफॉर्म पर लाने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी मंत्रालय को दी जा सकती है। इस योजना के जरिए सरकार का मकसद ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देना भी है। मौजूदा वक्त में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अलग अलग ऐप्स और पोर्टल मौजूद हैं। ऐसे में आम यूजर्स को सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए अलग अलग ऐप्स और पोर्टल पर विजिट करना होता था, खासतौर पर गांव में जहां हालात ज्यादा खराब हैं और वहां के लोगों को डिजिटल सुविधाओं के लिए कंप्यूटर सेंटर जाना होता है। इसके लिए उन्हें मोटा चार्ज देना होता है। ऐसे में एक ही जगह सभी सरकारी डिजिटल सर्विस मौजूद होने से काफी फायदा हो जाएगा, जिससे कोई भी ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं का आसानी से लुत्फ उठा सकेगा। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। उत्तर प्रदेश में 3.30 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं ने जो सिक्योरिटी राशि जमा करवाई है उस पर साल 2023-24 के लिए ब्याज दिया जाएगा। ब्याज की राशि की बात करें तो ये 0.75% की दर से दी जाएगी। ब्याज की धनराशि को कस्टमर के बिजली बिल में जोड़ा जाएगा। मई और जून के बिल में ब्याज की अमाउंट कम करके कंपनियां बिजली बिल जारी करेंगी। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत कस्टमर को हर साल उनकी जमा करवाई गई सिक्योरिटी मनी पर मिलने वाले ब्याज को देना होगा। इस तरह का आदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की ओर से जारी कर दिया गया है। कस्टमर की सिक्योरिटी मनी के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों के पास जमा है। इस पर फिलहाल 303 करोड़ रुपए के करीब ब्याज हो रहा है, जिसको बिजली उपभोक्ताओं को देना होगा। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।
खबरों का लंच बॉक्स।